वेलकम स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुनील कुमार गर्ग से आचार्य बीबड़ी राजकीय महाविद्यालय चिमनपुरा शाहपुरा जयपुर आज आपके समक्ष बीकॉम पार्ट तृतीय के एक विषय एडवांस अकाउंटिंग के अंतर्गत एक अध्याय शाखा लेखे के अंतर्गत प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में पूर्ण लेखे रखने वाली शाखाओं के संबंध में जो समामेलन है उसकी द्वितीय विधि का आज चर्चा आपके समक्ष करूंगा। तो आइए अपन देखते हैं। देखिए, शाखा द्वितीय विधि जो है, इससे पूर्व आपको प्रथम विधि की चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत आपको बताया था कि पूर्ण लेखे रखने वाली शाखाएं अपने यहाँ पर दोहरा लेखा प्रणाली के हिसाब से पूरी लेखा पुस्तकें रखती हैं। तदनुसार वर्ष के अंत में ऐसी शाखाएं, जिनको हम स्वतंत्र शाखाएं भी कहते हैं, अपना तलपट तैयार करती हैं और तलपट की एक सूची, तलपट जो है उसकी एक प्रति प्रधान कार्यालय को भेजी जाती है। तो प्रथम विधि में तो आपको ये बताया था कि तलपट में शाखा से प्राप्त, ऐसी स्वतंत्र शाखा से प्राप्त तलपट के आधार पर या तो उस तलपट के दर्शाई गई प्रत्येक मद को प्रधान कार्यालय पृथक पृथक खाते खोलकर अपने यहाँ उसका समामेलन करता था। आज हम दूसरी विधि की बात कर रहे हैं। यह विधि उससे थोड़ा सा संक्षिप्त है। संक्षिप्त क्यों है? क्योंकि इसमें शाखा से प्राप्त तलपट की प्रत्येक मद का पृथक पृथक खाता प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में नहीं खोला जाता है, अपितु तलपट में दर्शाई गई मदों को दो भागों में बांटेंगे। पहला आयगत मद और दूसरा पूंजीगत मद। अब प्रश्न आता है, आयगत मदों का समामेलन प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा का व्यापार एवं लाभहानि खाता यानी ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से समामेलन करते हैं। तो पुनः ध्यान रखें कि शाखा से प्राप्त तलपट में दर्शाई गई समस्त आयगत मदों का समामेलन प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शाखा व्यापार एवं लाभहानि खाते के माध्यम से करते हैं और शेष बची प्रत्येक पूंजीगत मद के लिए ही पृथक पृथक खाते खोलकर समामेलन किया जाता है। तो इस प्रकार हम चर्चा करते हुए आइटम दो भागों में बांटे, आयगत और पूंजीगत। तो आयगत मदों के समामेलन के लिए अब किस प्रकार से एंट्री होंगी, क्या एंट्री होंगी, तो अपन देखें। देखिए, आयगत मदों को फिर पुनः चार भागों में अपन बांट लीजिए। चार भाग कौन से? उनमें से कुछ मदें ऐसी होती हैं जो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगी। कुछ मदें ऐसी होंगी उन मदों में जो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष पे आएगी। कुछ मदें ऐसी होंगी जो ब्रांच के P&L अकाउंट के DR में आएंगी और कुछ मदें ऐसी हैं जो ब्रांच के P&L अकाउंट के CR साइड पे दर्शाई जाती हैं। तो अब हम इस चार भागों में उन आयगत मदों को भी इस तरह से चार भागों में वर्गीकृत कर देंगे, तो उनकी बेसिक चार एंट्री अपन करेंगे। तो हम क्रम से एंट्रियां देखें, यहाँ आपके बोर्ड पे है। सबसे पहली एंट्री वे मदें हैं जो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट के CR साइड पे आती हैं, उनके टोटल से, उन मदों के टोटल से एक एंट्री हेड ऑफिस की पुस्तकों में की जाएगी। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट DR टू ब्रांच अकाउंट। इंडिविजुअल मद के नाम से एंट्री नहीं होगी, केवल उसके टोटल से एंट्री होगी। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट DR टू ब्रांच अकाउंट। और नरेशन में हम लिख देंगे बीइंग इनकॉर्पोरेशन, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, गुड्स फ्रॉम HO, कैरिज, वेजेज, ये सारी मदें जो ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में दिखाई गई हैं उनके योग से होगी एंट्री। दूसरी एंट्री जो ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट के CR में जानी है, उनके टोटल से ब्रांच अकाउंट DR टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री करेंगे। ऐसी मदें कौन सी होंगी? सेल्स है, लेस रिटर्न है, क्लोजिंग स्टॉक है, गुड्स रिटर्न टू HO। इस तरह से तीन चार मदें आपकी होती हैं जो ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट में CR साइड पे दिखाई जाएंगी। अब इन दोनों मदों को, यानी ट्रेडिंग को DR कर दिया, ट्रेडिंग को CR कर लिया, तो डिफरेंस जो है आइदर इट मे बी ए ग्रॉस प्रॉफिट और देयर में बी ग्रॉस लॉस। यदि ग्रॉस प्रॉफिट है तो डेबिट साइड में दिखाएंगे, एंट्री करेंगे, जिसको 3A के रूप में हमने यहाँ दिखा रखा है। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट DR टू ब्रांच P&L अकाउंट बीइंग ग्रॉस प्रॉफिट या ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर विपरीत परिस्थिति है तो एंट्री करेंगे ब्रांच P&L अकाउंट DR टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस लॉस के ट्रांसफर करने की एंट्री होगी है।
तो इनमें से कोई एक होगी, 3 या तो 3A या 3B। खैर कुल मिला के 3 एंट्रियों का प्रभाव ये होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बन गया और बैलेंस P&L में चला गया। अब फिर बात आती है आयगत मदों का वह वे मद हैं जो P&L के DR और CR में जानी है। तो पहले नंबर पर उन मदों के लिए एंट्री करेंगे जो ब्रांच के P&L अकाउंट के DR साइड पे दर्शाई जानी है। एंट्री करेंगे ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू ब्रांच अकाउंट। यहाँ भी उन मदों के टोटल से एंट्री होगी, चाहे वो ब्रांच का रेंट है, चाहे वो ब्रांच की सैलरी है, चाहे ब्रांच का ऑफिस एक्सपेंसेस है, चाहे कोई ब्रांच का इंश्योरेंस है, चाहे कैरीज आउटवर्ड, इट में भी देयर में भी मैनी आइटम्स जो P&L अकाउंट में, जनरल P&L अकाउंट में दिखाई जाती हैं, वो अगर ब्रांच के तलपट में दिखा रखी हैं तो ब्रांच के P&L अकाउंट में जाएंगी। ठीक है, तो ये ब्रांच के P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे दर्शाई जाने वाली मदों की बात रही। फिर अपन बात करते हैं, यहाँ आप देखेंगे ये मदें आपके दिखा रखी हैं। ब्रांच के P&L के CR साइड में दिखाने वाली मदों के टोटल से एंट्री करेंगे ब्रांच अकाउंट DR टू ब्रांच P&L अकाउंट। अब ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस 3A या 3B से आ गया। देन 4 नंबर से आपने सारे P&L में खर्चे डेबिट कर दिए। 5 नंबर से P&L के क्रेडिट में जाने वाली मदें दिखा दी। अब P&L अकाउंट तैयार होगा तो उसका भी 2 तरह का बैलेंस हो सकता है, देयर में भी नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, जिसको हेड ऑफिस अपने P&L अकाउंट में जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो एंट्री करेंगे, अगर प्रॉफिट है तो ब्रांच P&L अकाउंट DR टू जनरल P&L अकाउंट बीइंग ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट, और अगर लॉस है तो जनरल P&L अकाउंट DR टू ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग ट्रांसफर ऑफ नेट लॉस। ठीक है, आइए इस तरीके से उपरोक्त 6 प्रविष्टियां पास करके प्रधान कार्यालय शाखा का व्यापार एवं लाभहानि खाता तैयार करता है। अब हमने कहा कि भाई ये तो हो गई आयगत मदों का समामेलन प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में। अब हम बात करते हैं पूंजीगत मदें, चिट्ठे से संबंधित मदों का मतलब यहाँ पर उन पूंजीगत मदों से है। तो कुछ मदें जिनके डेबिट बैलेंसेस हैं उन मदों को प्रधान कार्यालय, ऐसी पूंजीगत मदें जो चिट्ठे से संबंधित मदें हैं उनको व्यक्तिगत खातों के रूप में DR करेंगे और उनके टोटल से ब्रांच अकाउंट को CR करेंगे, एंट्री करेंगे ब्रांच कैश अकाउंट DR, ब्रांच फर्नीचर अकाउंट DR, ब्रांच स्टॉक अकाउंट DR, ब्रांच एसेट्स अकाउंट DR टू ब्रांच अकाउंट। और अगर ब्रांच के तलपट में कोई ऐसी मद है जो चिट्ठे से संबंधित है, चिट्ठे में दिखाई जाने वाली मद है, उसका क्रेडिट बैलेंस अगर है तो उसके लिए एंट्री करेंगे ब्रांच अकाउंट DR टू ब्रांच। लाइबिलिटी है उसका नाम लिख देंगे, क्रेडिटर्स है या ब्रांच का कोई लोन है, इस तरह की कोई चीज़ें हैं वो यहाँ दिखा देंगे। ध्यान रखेंगे जो ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक है तो यहाँ हमने एंट्री कर रखी साथ में ब्रांच स्टॉक अकाउंट DR, तो क्लोजिंग स्टॉक को एक बार तो यहाँ दिखाएंगे। और चूंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाया जाता है तो लिहाजा ट्रेडिंग अकाउंट के CR साइड में दिखाई जाने वाली मदों के रूप में भी उसको वहाँ क्रेडिट वाली मदों में शामिल करेंगे। तो उसका इम्पैक्ट ये होगा, एंट्री फाइनली वही होगी कि भाई ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट DR टू ट्रेडिंग, क्योंकि पहले हमने ब्रांच अकाउंट को DR कर दिया और ट्रेडिंग अकाउंट को CR किया। अब यहाँ स्टॉक अकाउंट को DR करके ब्रांच अकाउंट को CR किया, ब्रांच अकाउंट से ब्रांच अकाउंट कट गया और वैसे देखें तो नेट एंट्री वही हो रही है यहाँ पर भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में समामेलन की प्रविष्टि हो जाएगी। आइए अब अपन इस सारी चीज़ को एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। वैसे यह एग्जाम्पल हमने बदला नहीं है, एग्जाम्पल उदाहरण ये वही है जो प्रथम विधि में इसकी में लिया था। ये शाखा ने, अजमेर शाखा ने अपने प्रधान कार्यालय मुंबई को एक तलपट प्रेषित किया। इसमें कुछ डेबिट मदें हैं, कुछ क्रेडिट मदें हैं। ठीक है, इसका टोटल है 1,34,100 रुपये। ठीक है, नीचे वो आपसे कहते हैं कि भाई शाखा अपने अंतिम स्टॉक का मूल्य शाखा का 5,200 रुपये है। हालांकि ये उदाहरण तो प्रत्येक मद के समामेलन के संबंध में दिया हुआ है, हमने यूं की तो इसको एज इट इज एडेप्ट कर दिया, लेकिन हम यहाँ प्रत्येक मद का समामेलन न करके हम इस एग्जाम्पल को द्वितीय विधि से हल कर रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस तलपट में दिखाए गए आयगत मदों को शाखा के सीधे व्यापार एवं लाभानी खाते में अंतरित करके और पूंजीगत मदों का पृथक से खाता खोल करके हम इसका समामेलन यहाँ कर रहे हैं।
तो एक बार आप देखेंगे तो ये ओपनिंग स्टॉक, परचेज, गुड्स फ्रॉम एचओ और वेजेज एंड सैलरीज, ये 4 मदें ट्रेडिंग अकाउंट की सीआर साइड डीआर साइड में जाएंगी। तो इन सब टोटल से ट्रेडिंग अकाउंट को डीआर करके ब्रांच अकाउंट को सीआर कर लेंगे। और गुड्स रिटर्न टू एचओ, सेल्स, ये 2 मदें जो हैं इनमें इनके टोटल से जो है, और एक नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिखा रखा है 5200 रुपये का। तो उस तरीके से हम इनके टोटल से ब्रांच अकाउंट को डीआर करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को सीआर करेंगे। ध्यान रखेंगे वही चीज़ है कि एचओ अकाउंट के रूप में जो 10,500 रुपये दिखा रखे हैं, इसको हेड ऑफिस अपने यहाँ नहीं दिखाएगा, क्योंकि ब्रांच के तलपट में एक क्रेडिट बैलेंस है। तो इतने रुपये एचओ की पुस्तकों में डेबिट बैलेंस ब्रांच अकाउंट के रूप में ऑलरेडी चल रहा होगा। तो आइए अपन इसको एक बार सॉल्यूशन के रूप में देखते हैं। तो बात वही थी कि हमने पहली एंट्री की जो ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में जाने वाली मदें एंट्री की, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डीआर टू अजमेर ब्रांच अकाउंट 1,08,700। अब उन मदों को व्यक्तिगत खातों के रूप में डेबिट क्रेडिट नहीं किया, हमने उसको डिटेल में नरेशन के रूप में नीचे दिखाया। ओपनिंग स्टॉक 2250, परचेज 66,950, गुड्स फ्रॉम एचओ 34,000 रुपये और वेजेज एंड सैलरी 5500, टोटल हो गया 1,08,700 रुपये डेबिट कर दिया। इसी तरीके से वो मदें जो ट्रेडिंग के सीआर में से जानी है, उनके टोटल से ब्रांच अकाउंट को डीआर करेंगे। अजमेर ब्रांच अकाउंट डीआर टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, एंड इसके डिटेल नीचे दिखा दी। गुड्स रिटर्न टू एचओ 2250, क्लोजिंग स्टॉक 5200 और सेल्स है 1,12,750, टोटल 1,20,200। रिजल्ट क्या रहा कि भाई डेबिट किया 1,08,700, क्रेडिट किया 1,20,200, तो डिफरेंस आपका रह गया ये 11,500 रुपये। ये डिफरेंस रह गया। इस डिफरेंस से जो है हमने ये प्रॉफिट बचा आपका, एंट्री कर दी ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट या टू ब्रांच P&L अकाउंट। देन अब हमने कहा कि भी तलपट में ऐसी आयगत मद जो ब्रांच के P&L अकाउंट के डीआर में जानी है, उनके टोटल से ब्रांच P&L अकाउंट को तो डीआर किया और अजमेर ब्रांच को किया सीआर, और इसका टोटल होता है 5,250। ये मदें हैं, नीचे डिटेल में दिखा देंगे, वहीं एंट्री के नीचे डिटेल में कि बेड डेबिट 750, जनरल एक्सपेंसेज आपका 4,000 रुपये, एंड देन फिर आपका रेंट एंड रेट्स है आपका 5,000, रेंट एंड रेट्स है 500 रुपये, और इस तरह से टोटल 5,250। इसके बाद इस तलपट में जो आपके पास था, इसमें ऐसी कोई भी मद नहीं थी जो ब्रांच के P&L अकाउंट के सीआर साइड में जाने वाली थी। तो लिहाजा सीआर साइड में तो ग्रॉस प्रॉफिट था, इसका जो है वह ग्रॉस प्रॉफिट जो था आपका 11,500 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट था, और डेबिट साइड पर जो हमने खर्चे दिखाए वो 5,250 रुपये के। तो इस तरह से डिफरेंस जो आपका यहाँ पर प्रॉफिट रह गया, नेट प्रॉफिट रह गया, ये 6,250। इसको ब्रांच P&L अकाउंट को डीआर करके एचओ ने अपने टू P&L अकाउंट या टू जनरल P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद उस तलपट में शेष रही पूंजीगत मदें या चिट्ठे से संबंधित मदें, उसके लिए एंट्री कर दी। उसका पृथक पृथक खाता खोलेंगे, चिट्ठे की मदों का पृथक पृथक खाता खोलेंगे। तो पहले डेबिट वाली मदों को डेबिट करेंगे, वही एंट्री बेसिक एंट्री काम करेगी, ऑल डेबिट आइटम्स अकाउंट डीआर टू ब्रांच अकाउंट और ब्रांच अकाउंट डीआर टू ऑल क्रेडिट आइटम्स। बस यहाँ ऑल की जगह केवल बैलेंस शीट की मदें आएंगी। तो ब्रांच कैश अकाउंट डीआर 6250, सन्डी डेटर्स ब्रांच सन्डी डेटर्स अकाउंट डीआर 12,000, ब्रांच फर्नीचर एंड फिक्चर्स अकाउंट डीआर 1900, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डीआर 5,200 रुपये। चूँकि क्लोजिंग स्टॉक तलपट की मद में नहीं है, वो नीचे है, तो वहाँ से पिक करके अपने को यहाँ ऐड करना पड़ेगा। टू अजमेर ब्रांच अकाउंट 25,350। तो इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक 2 एंट्रियों में आएगा। ऊपर एक बार ब्रांच के ट्रेडिंग साइड में दिखाई जाने वाली मदों के साथ भी शामिल होगा, और लास्ट में यहाँ ये चिट्ठे में दिखाई जाने वाली मदों के साथ भी ये शामिल होगा आपके। ठीक है, आगे फिर एक ब्रांच के तलपट में इस तरह से 25,350 रुपये आपके ब्रांच के ट्रेडिंग अकाउंट में, वो ब्रांच अकाउंट में सीआर आ गई है आपके। 8600 रुपये ब्रांच के क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स को तो सीआर करेंगे, तो ब्रांच अकाउंट को डीआर एंट्री करेंगे। अजमेर ब्रांच अकाउंट डीआर टू ब्रांच सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। इस तरीके से अब हमने ब्रांच अकाउंट बनाया हेड ऑफिस की पुस्तकों में। तो मैंने कहा था कि जब तक कुछ नहीं कहेगा, तो जितने रुपए ब्रांच के तलपट में हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है, तो हेड ऑफिस की पुस्तकों में ऑलरेडी अजमेर ब्रांच अकाउंट
के रूप में डेबिट बैलेंस चल रहा होगा, तो ये आपने डेबिट बैलेंस दिखा दिया, टू बैलेंस BD 10,500। अब चूंकि हमने एक एंट्री की अजमेर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट DR टू ब्रांच अकाउंट, तो ब्रांच अकाउंट के CR साइड पे वो पहली एंट्री हमने पोस्ट कर दी बाई ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरी एंट्री की अजमेर ब्रांच अकाउंट DR टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, यानी जो ट्रेडिंग अकाउंट के CR साइड में आने वाली मदें थी तो ये ब्रांच अकाउंट के DR साइड में आ गई, टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट 1,20,200। तीसरी एंट्री हमने की P&L को ट्रांसफ़र करने की, उसका इस ब्रांच अकाउंट से कोई कंसर्न नहीं है। चौथी फिर हमने एंट्री की P&L के DR में जाने वाली मदों की, ब्रांच P&L अकाउंट DR टू ब्रांच अकाउंट, तो यहाँ बाई ब्रांच P&L अकाउंट 5,250। ब्रांच CR साइड में जाने वाली कोई मद नहीं थी। छठवीं एंट्री में हमने नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र की एंट्री की, उसका यहाँ ब्रांच अकाउंट से कोई कंसर्न नहीं। इसके बाद फिर हमने एंट्री की कि भाई जो तलपट में चिट्ठे से संबंधित मदें शेष रह गई हैं उनको प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में शामिल इनकी एंट्री की थी। तो ब्रांच कैश अकाउंट DR, ब्रांच डेटर अकाउंट DR, ब्रांच फर्नीचर अकाउंट DR, ब्रांच स्टॉक अकाउंट DR टू ब्रांच, तो लिहाजा चारों मदें ब्रांच के क्रेडिट साइड में दिखा दी। एक ब्रांच के क्रेडिटर्स के लिए एंट्री की तो ब्रांच अकाउंट DR टू ब्रांच सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, ये 8600 रुपये, और ये सारी मदों को इनकॉर्पोरेट करने के साथ ये ब्रांच अकाउंट हमारा बंद हो जाएगा प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में। आइए अगले वर्ष के शुरू में, यदि वो पूछे वर्ष के शुरू में प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में ब्रांच अकाउंट बनाएं, तो ये जो मदें जो ब्रांच के पास डेबिट हैं उनसे एंट्री करेंगे अजमेर ब्रांच अकाउंट DR 1 तारीख को, 1 अप्रैल 2016 को, अजमेर ब्रांच अकाउंट DR टू ब्रांच कैश अकाउंट, टू ब्रांच डेटर अकाउंट, टू ब्रांच फर्नीचर, टू ब्रांच स्टॉक 6250, 12,000, 1900 और 5200 रुपये डेबिट कर देंगे। और क्रेडिटर्स के लिए एंट्री कर देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ब्रांच सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट DR टू ब्रांच अकाउंट बाई 8600 रुपये क्रेडिट कर देंगे, और बैलेंस जो है वो आपका शो हो जाएगा। और इस तरीके से ये समामेलन होगा शाखा के तलपट का प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में द्वितीय विधि के माध्यम से। मैं समझता हूँ आपके समझ में आया होगा। धन्यवाद।